लोटे से नहीं, बोतल पहले ऐसे करके पिया जाता था जल, एक जना डाले और दूसरा पिए। तो जो खीर के दाने हैं वो उस जल में गिर गए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। वो अंजना मैया पान कर गए। धीरे 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 समय बीतता रहा और वो समय आया, कौन सा? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष नवदित हरि प्रीता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। और नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष नवदित हरि प्रीता, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय श्री राम। भगवान का आगमन हुआ। समय के अनुसार भगवान पधारे। जब हमारी सृष्टि सर्वप्रथम मनु शत्रुपा, कौन? मनु शत्रुपा ने तपस्या की। कहां पर की थी पता है? नैमिषारण्य में तपस्या। और वहीं से सृष्टि का निर्माणाधीन चालू है। सर्वप्रथम तपस्या मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य में की है। वहां से ये धीरे 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 दासी पहुंची। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। बड़ी रानी के लाला भयो है? का भयो है? लाला भयो है। जब तक तो दूसरी चली आई, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, के कहीं को लाला भयो है। तब तक कौशल्या के भवन से दौड़ी चली आ रही है, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो। एक नहीं दो दो लाला भय, दो दो लाला भय। तो महाराज फूले नहीं समारे, फूले नहीं समाये। तो खुशी है, ब्राह्मणों को बुलाया गया। अब बढ़िया बढ़िया दान कर रहे हैं। साड़ी हैं, कपड़े हैं, सोना है, चांदी है, गौ है, बहुत सारा दान किया। जब खुशी होती है तो दान किया करते हैं, पर अब कहाँ दान करें। अब तो वो इतनी लंबी सी होती है, एक गटर गटर और फिर नाली में पड़े रहे हैं। जब कोई खुशी, जब भी तो संस्कार नहीं है हमारी पीढ़ी में, हमारे छोटे छोटे बच्चों में। वो जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, फिर आगे। छोटा नहीं है वो, बहुत बड़ा है। तुम बड़े, तुम छोटे, क्योंकि तुम्हारी उम्र अब समाप्त होने को जा रही है, उसकी उम्र भी बहुत है, तो उसे छोटा कह रहे हो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तेरे लाला की हैं यही कुछ और एक बधाई गाएं, फिर कृष्ण कथा की ओर चलेंगे, है ना? समय का भाव से आइए।
आज बड़ी खुशी का माहौल है, सभी थोड़ा सा नृत्य करेंगे ठाकुर जी के दरबार में। आवाज बढ़ा के भैया। हेलो। और ये बधाइया बाजे, आज बधाई बजने लगी अयोध्या में और सब नाचने लगे। आगने में ओ बधाइया बाजे, आगने में बधाइया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में आगने में हाँ आगने में हो, आंगने में हाँ आंगने में ओए आगने में हाँ आगने में हो, आंगने में हाँ आंगने में बधाइया ओए ओए बधाइया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में। ओए कौन लुटावे हीरा मोती, हो, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हो, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपई बधाइया बाजे, आगने में बधाइया बाजे, आगने में बधाइया बाजे, आगने में। अरे हिल मिली आवे सभी नर नारी, मिर्जा में सब बलिहारी, हिल मिले आवे सभी नर नारी, हिल मिल आमे सब नर नारी, देखे अब तो रस दंदियारी, ओ झूम झूमे गावे आगने में बधाइया बाजे, आगने में बधाइया बाजे, आगने में। हरि बोल, वृंदावन में हरि लाल की जय। देख के अब तो ले में बधाई, अब तो सब ले लेंगे बधाई, आमे नर और अब तो नारी, आमे नर और अब तो नारी, और झूम झूमे गावे आगे में बधाइया बाजे, आगने में हो, आंगने में हाँ आंगने में, आगने में ओ आगने में ओ हो, आंगने में हाँ आंगने में, आगने में हाँ आगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में बधैया बाजे, ओ आंगने में। हरि बोल, रामलला सरकार
बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे ओ आंगने में प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जय हो हरि बोल कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे रुपैया बाजे बधैया ओए बैठे हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया ओ बाजे बधैया ओ जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में जय हो और देखिए बिल्कुल ऐसे बैठे हैं बिल्कुल सुस्त से बैठे हैं नींद आ रही है क्या आप लोगों को उठा के तो हाथ ऊंचे ऊंचे और प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बोल रामलला सरकार की जय हो जय श्री बोलिए राघवेंद्र सरकार की हो। लाला को जन्म भयो मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोय। ये महिमा है मेरे प्रभु की, महिमा है। समय के अनुसार नामकरण कराया गया। और जो आनंद सिंधु सुखरासी शिखर ते त्रलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असे नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण करे जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सभी लोग एक एक माला भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः भरताय नमः की किया करें, जिससे कि धन की कभी कमी ना रहे। और आपके दुश्मन हैं कोई,
अगर दुश्मन को हराना चाहते हो तो एक माला और करो। क्या? शत्रु घुनाए नमा, शत्रु घुनाए नमा। ऐसा मत करना पड़ोसियों के लिए कर दें। हाँ जी, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये उनके लिए हैं जो युद्ध लड़ते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। बड़े का नाम राम, फिर लक्ष्मण, भरत, फिर शत्रुघ्न, सबसे छोटे लक्ष्मण धाम सुमिर प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ रखियो लक्ष्मण नाम उधार। लक्ष्मण सबसे छोटे हैं। एक विशेष बात और, लक्ष्मण सबसे छोटे हैं और राम सबसे बड़े हैं। राम की मृत्यु, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो उन्हें मोक्ष नहीं मिला। क्यों? जब वो मर जाते हैं तो या तो बड़ा दाग लगाता है या छोटा, और वो दोनों कहाँ हैं? वन में। इसी कारण बस प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और शत्रुघ्न है। जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया तभी तो बुलाए गए थे ननिहाल से। और जब तक राम का राज्य था, उसके बाद भरत का राज्य आया। भरत के राज्य में और राम के राज्य में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा। भरत के राज्य में जब तक राम वनवास रहे, जब तक भरत ने राज्य किया, और भरत जैसा साधु नहीं हो सकता कोई। बहुत विचित्र साधु हैं, क्योंकि भरत का जब राज्य चलता था तो भरत एक समय भोजन करते थे। तो प्रजा कहने लगी जब हमारा राजा ही एक समय करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब तक राम लौट करके आए तब तक तो 3 गुना धन बढ़ गया था कोसा में। और जब तक राम आए तब तक ना कोई बड़े घटा कोई नहीं। अब कहीं को ऐसे कैसे हो सकता है कि महाराज दशरथ वो वहां नहीं थे उस समय, वो कहां थे? ननिहाल में थे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। ये बहुत लंबी कथा है, राम कथा बहुत अच्छी लगती है। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। राधे
श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम का जन्म हुआ, गुरु विश्वामित्र आए, मांग करके ले गए, विवाह हुआ, अयोध्या में आए, वनवास हुआ। फिर युद्ध चला, रावण को मारा। रावण अहंकारी था। अगर जीवन में अहंकार करना है, अहंकार तो एकदम कठोर तरीके से करो, क्योंकि हर चीज एक लक्ष्य के द्वारा की जाती है। या तो भक्ति में इतने हो जाओ या फिर पाप में ही हो जाओ, दोनों में ही भगवान की प्राप्ति है। या तो रावण जैसे बन जाओ या फिर विभीषण जैसे। ज्यादा थोड़े नहीं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब सूर्यवंश को जहीं विराम देते हैं, अब चंद्रवंश की ओर चलते हैं। राजा राम 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 राजा राम राम राम, दशरथ राम। हम राम कहते हैं, दशरथ क्यों नहीं कहते? जबकि उनके पिताश्री हैं वो हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, कीर्तन हुए, बहुत अच्छा गुणगान हुआ, बहुत प्रकार से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव आचार्य श्री सुखदेव जी, मेरी इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कृष्ण ने बाल लीलाएं कैसे की, भगवान नारायण ने अवतार कैसे लिया, कैसे लिया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत उत्तम, पूरे संसार के। अब चंद्रवंश का निरूप करते हैं, जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद प्रगटा हुए हैं, और नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि के पुत्र चंद्रमा, वो अत्रि माता अनुसुईया। माता अनुसुईया ने तीनों देवता छोटे छोटे बनाए लिए हैं। चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र कला, कला के बुध, वायु के पूर्वा, पूर्वा के आयो, नयोस, याति, और याति के यदु महाराज ही हुए हैं। यदु, और यहां से यादव वंश प्रारंभ होता है। क्या? यादव वंश। पर हाँ, एक चीज बड़ी विचित्र है, चंद्र वंश में शादी में झगड़ा अवश्य होता है, सूर्य वंश में नहीं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और चंद्र वंश चला यादव वंश यदु से, और यदु के पुत्र हुए
प्रमुख, और प्रमुख के पुत्र हुए ब्रजनंदन, ब्रजनंदन के चित्ररथ। बहुत बड़ी वंशावली है, 185 नाम है। हाँ, फाल बहुत मुश्किल से बनाई है मैंने ये। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। बहुत जोड़ा, बहुत खोजा, इसलिए एक एक करके सब। हाँ, और शांतनु के पुत्र श्री सत्व, और शत्रु के पुत्र हुए कौन? अंधक और वृषण। जो वृषण के पुत्र हुए हैं उसके धीरे धीरे विलोमान, नल और अभिजीत, पुनर्वसु, और पुनर्वसु के बाद आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए, सूरसेन और अब जहां से हम कथा प्रारंभ करते हैं कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण की कथा जब उदय होती है, कृष्ण की कथा, जिसके नाम से कृष्ण की कथा उदय होती हो, किसके नाम से कृष्ण कथा उदय होती है? परीक्षित, पर धन इच्छित, परीक्षित के नाम से। सूरसेन, देवक और उग्रसेन, ये 3 हैं, जिसमें उग्रसेन और देवक भाई भाई हैं, और सूरसेन जो हैं वो देवती मूर्ति के राज्य यानी गोकुल और मथुरा, बड्डेश्वर, कहाँ? आगरा के पास। थोड़ा यहाँ से चलोगे इधर को, वैसे भगवान कन्हैया का गांव वही है, बड्डेश्वर। जमुना मैया वहां से ही उल्टी वहीं थी। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। इसे बताने में तो बहुत टाइम लगेगा और समझाने में भी आपके लिए थोड़ा। हाँ, उग्रसेन महाराज, और उग्रसेन महाराज की एक पत्नी है जिनका नाम पवन रेखा है और पद्मावती भी है। वैसे ज्यादातर लोग पवन रेखा ही के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से राज्य करते हैं। किसी बात की कमी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। पर महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। बड़ा पछतावा होता है इस बात पर। राजा रानी मन पछताए, कोई नए संतान हमारे, कोई नए संतान हमारे, कोई नए संतान हमारे, राजा रानी मन पछताए। जब है नहीं तो पछतावा ही है, किसी के भी, कोई भी हो।
ऐसे बहुत से लोग आते हैं, महाराज हमारी शादी के लिए तो 10 साल हो गई, संतान हुई नहीं। अभी तो मैं एक मेरठ की घटना सुनाऊं, अभी अभी के फिलहाल की। मैं गाजियाबाद में ही रहता हूं, हमारे शिष्य ही हैं। शायद वो शाम तक जहां पहुंचेंगे भी, मुझे ये लगता है। बड़ी विचित्र घटना है उनकी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मेरो ले रयो करम लपेटा, घर नहीं बेटी बेटा, विधने लिखे हते हैं ना, विधाता ने भाग्य में लिखे ही नहीं है, इसलिए संतान नहीं। पर एक दिना की बात है, दोनों प्राणी बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, बहुत रोए। महाराज उग्रसेन ने समझाया, रानी शायद विधाता को यही मंजूर हो, समझा करके उग्रसेन चले जाते हैं। समय बीतता रहा। एक दिन पवन रेखा कहने लगी, महाराज हम जंगल की ओर घूमना चाहते हैं, विहार करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पर सखियों को साथ ले जाना। आप आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए हैं, इसलिए दासियों को साथ लेकर के जाना, कहीं रास्ता ना भटक जाए। एक रथ सजाया, वहां पर रानी और संग की सहेलियां सब जंगल की ओर जा रही हैं, जंगल की ओर। उस जंगल में एक राक्षस रहता है। जैसी वहां पहुंची, रथ से उतरे, वो आराम से खूब बातें चीतें करने लगी, खेलने लगी। वहां वो राक्षस आया जिसका नाम है द्रुमलिक। द्रुमलिक नाम का राक्षस है। पवन रेखा को देख करके मोहित हो गया, उसके मन में कामना जागी। बोले कि ये तो महाराज उग्रसेन की पत्नी है। उसने माया के शेर बनाए। किसके? माया के शेर बनाए और एक माया का पहाड़ बनाया। तो जो संग की सहेलियां जो दूर दूर थीं वो ऊपर पहाड़ पर पहुंचा दी और पवन रेखा अकेली रह गई नीचे, और स्वयं उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। और जैसे शेरों ने धाड़ लगाई तो पवन रेखा डरी और भागी। भागी तो आगे क्या देखा कि उग्रसेन महाराज आ गए। उसने रूप बदल रखा और गले लग गई। महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, ये तो ये शेर मुझे खा जाते। और द्रुमलिक नाम का जो राक्षस था वो जिस गुफा में रहता था वो वहां ले गया, भोग किया। परंतु पवन रेखा पतिव्रता नारी थी, उसे ज्ञात हुआ कि मेरे पति दिन के समय कभी भोग नहीं करते हैं। तो कहने लगे आप मेरे पति नहीं हो सकते, मुझे लगता है कोई राक्षस हो आप, मैं तुम्हें शराप देती हूं तुम राक्षस हो जाओ। द्रुमलिक नाम का राक्षस कहने लगा आप मुझे क्या शराप दोगे, मैं तो राक्षस था और राक्षस ही हो गया। पर सुनो, मेरे अंश से आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा और इतना बलशाली होगा, राजाओं की तो बात का चले, इंद्र भी नहीं जीत पाएगा। इतना कहकर चला गया। माया सब समेट ली। जब तक सखी आगे कहेंगी अरे रानी कहां? अरे कुछ नहीं, एक मोटा सा बंदर आया और उसने झपट लगा दी, बात को छुपा लिया और घर आ गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा।
पवन रेखा जब 9 मास पूर्ण हुए, जब बच्चा जनने का समय आया तो आंधी तूफान बारिश बहुत वेग से आने लगी। महाराज कहने लगे ये क्या हुआ? इतनी जोर की आंधी तूफान लगी, इतनी जो ऐसा लगता है कि प्रलय होने वाली है, दिन की रात बन गई। आंधी तूफान बारिश बेहंड होकर मूसलाधार बारिश पड़ रही है, आंधी चल रही है। जन्म हुआ बच्चे का, ब्राह्मण बुलवाए गए। ब्राह्मणों ने पत्रा खोली और पत्रा खोल करके देखा, महाराज ये आपके कुल को दाग लगा देगा, आपके कुल को दाग लगाएगा, ये इसे मार दो। राजा कहने लगा मैं मार नहीं सकता इसे, बाल हत्या का पाप ले जाएगा। गौ हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, क्या करना चाहिए? बढ़िया सोने का डोला सजाया और उसमें रख करके और जमुना मैया में सुबह सुबह शूरसेन महाराज स्नान करने के लिए आया करते थे। उनके कितने पुत्र हैं? शूरसेन महाराज के 10 पुत्र हैं। कितने? 10। और जा रहे हैं, उन्होंने सोचा, जैसे ही जमुना मैया में देखा सुबह सुबह, अरे कोई बच्चा है इसमें, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे 10 पहले से हैं, एक और हो गया, 11 हो गए। घर लेकर के आए, धीरे 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 बड़े किए और 11 के 11 एक जगह खेल रहे हैं। 11 के 11 हो। अब धरती पर जब तक अत्याचार नहीं होगा तब तक भगवान का अवतार नहीं हो सकता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। देवर्षि नारद आए जहां सूरसेन के 11 पुत्र खेल रहे हैं। तो देवर्षि जैसे ही खड़े हुए तो कहा, सूरसेन की 11 पुत्रों का देवर्षि नारद प्रणाम स्वीकार करें। तो देवर्षि कहने लगे, मैं 10 पुत्रों का प्रणाम स्वीकार करता हूँ, जो मोटा सा है, जो भारी सा है, मैं इसका प्रणाम स्वीकार नहीं करता। अब वो तो था ही ऐसा, मेरा क्यों नहीं करोगे? क्या आप सूरसेन के पुत्र नहीं हो? किसके हो?
उसने तो अकड़ के उड़ने लगा, थोड़ा भारी भी था और बड़ा भी था। जो बात छुपी हुई थी वो देवर्षि नारद ने खोल दी कि आप मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हैं, और ब्राह्मणों ने बताया कि आप उनके कुल में दाग लगा देंगे, इसलिए उन्होंने आपको मारा नहीं और जमुना मैया में बहा दिया। तो वहां से ये लेकर के आ गए आप। और जो बात छुपी हुई थी वो बताई, और बता करके देवर्षि चले गए। अब तो उन्होंने कहा कि अब तो जहां रहना ही बेकार है, जब ये हमारे पिता ही नहीं है, ये भाई ही नहीं है, तो अब तो वो चला गया कहाँ, जंगलों में। उसने तपस्या की, खूब खूब तपस्या की, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान पाए। अब तो युद्ध करने लगा, सभी राक्षसों को जीत लिया, अकासुर बकासुर दैनकासुर, पूतना को भी जीत लिया, बहन बना ली पूतना। सभी राक्षसों को जीत करके तब मथुरा पर गया। और जैसे ही दरबार में पहुंचा, पिताश्री मैं तो कोई संतान नहीं, मेरा पुत्र कहां से आया, कहां से आया मेरा पुत्र, कि मैं वही हूं जो आपने जमुना मैया में बहा दिया था। उन्होंने ध्यान किया कि आप, एक बात बताओ पिताजी, ठीक है किसी के अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई मूलों में हो जाता है, कोई गलत नक्षत्र में हो जाते हैं, जरूर नहीं कि उसे मार दिया जाए या बहा दिया जाए, उसके भी उपाय होते हैं। आप उपाय कर सकते थे, क्यों नहीं किया? आपने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया। क्या आप बूढ़े हो चुके हो, अब राजगद्दी मैं संभालूंगा, आप आराम से यहां रहें। महाराज देना नहीं चाहते, फिर भी जबरदस्ती से उनसे मुकुट छीन लिया और अपने सर पे रख लिया, और अपने पिताश्री को उतार करके नीचे खड़ा कर दिया। तो कहने लगे, ब्राह्मणों ने सही कहा था, पाप लगता मुझे अगर तुझे मार देता तो अच्छा रहता। तथा नाम तथा गुण, नाम भी उसका कंस रखा गया था। पहरेदारियों का कहते राक्षसों को कि जाओ इन्हें बंद कर दो, दोनों को बंद करा दिया। अब तो अब उसका राज चलता है। अब कंस राज्य कर रहा है, तो उसने सोचा कि मेरे ऊपर किसी का उपकार नहीं है, केवल एक उपकार है। किसका? सूरसेन महाराज का, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया पाला, ना वो बचाते ना मुझे पालते और ना मैं यहाँ होता। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। कि उनके 6-10 पुत्र हैं और हमारी एक चचेरी बहन है, महाराज देवक की पुत्री देवकी। हम उनका विवाह वासुदेव के साथ कर देते हैं, और वासुदेव के 6 विवाह पहले से ही हो रखे हैं, पहले ही हो रखे हैं 6 विवाह। आज वसुदेव को बुलाया, कहा कि भैया हमारे ऊपर किसी का उपकार नहीं है, केवल आपका ही है, और हम इस उपकार के कारण हम अपनी बहन की शादी आपके साथ करना चाहते हैं। महाराज वासुदेव कहने लगे, इसने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, अगर मैं मना करूंगा तो मेरे को डालने में कितनी देर लगेगी इसे। भैया कोई बात नहीं, मंत्रोच्चारण हो रहे महल में, वसुदेव देव के संग, और भामरे डाल दे।
बड़े बड़े जो है रथ सामान भर करके दिए उसने और विदा करने लगा खुद स्वयं स्वयं ना काम यह गति स्वरत है परमाष्टत्रियम् अमोक्तृत्यं वः विदा करने लगा। जैसे ही पिता थोड़ी सी आगे को चला तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसके गर्भ से तेरा काल चला रहा है। 8वां होगा बताया। कंस ने कहा ऐसे कैसे होगा, तू शांत हो गई। भोजराज कंस ने सोचा कि मैं इसको नष्ट ही कर दूंगा, मार दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कंस ने जैसे ही तलवार निकाली वसुदेव ने पीछे से पकड़ ली। महाराज, कभी थी तुम्हारी बहन, अब नहीं, अब हमारी पत्नी है, ऐसे नहीं मार सकते, ऐसे नहीं मार सकते। अब तो सुनो, हम कसम खा करके कहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, जो भी संतान हमारी होगी सबसे पहले हम आपके पास लाएंगे। उसने नहीं विश्वास किया, कारागार में डाल दिया। फिर कुछ दिन बाद कारागार से बुलाया, फिर मन नहीं माना, फिर डलवा दिया। अब तो वहीं रहने लगे वो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। जेलों में है वासुदेव और देवकी। समय के अनुसार एक बच्चे को जन्म देती हैं देवकी मैया। वसुदेव उस बालक को लेकर के कंस के पास जाते हैं कि लो, जिस सबसे पहला पुत्र है। कहा कि क्या नाम है इसका? अरे मेरा बैर तो 8 में से है, पहले से क्यों? क्या नाम है इसका? नाम है कीर्तिमान। अरे ले जाओ इसे, इसकी कीर्ति बढ़ाओ, यशस्वी बढ़ाओ, ले जाओ। खुश हुए वासुदेव, ये तो बहुत अच्छा निकला। मारा नहीं। तब तक देवर्षि नारद आ गए कंस के पास। वसुदेव लौट करके देवकी के पास आ पाए, तब तक देवर्षि नारद आ गए। अरे अगर ऐसे ये सभी बच्चों को छोड़ देगा, अत्याचार नहीं करेगा, तो गोविंद कैसे आएंगे? मेरे प्रभु का अवतार कैसे होगा? प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण करके आए। अरे कंस, क्या बात है? अरे तुम्हारा काल है, तुमने मारा नहीं? वो तो पहला है, 8वां नहीं। उन्होंने एक फूल लिया, ऐसे करके कहा कि इसमें गिनो कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है, बताओ कौन सा चौथा है, कौन सा? कुछ नहीं, जहां से गिनोगे वही पहला है, जहां से गिनोगे वही 8वां है। क्या पता 8वें वाला पहले नंबर पे आ गया। उसकी बुद्धि को घुमा दिया, दौड़ा दौड़ा गया और छीन लिया और वहीं पत्थर से मार दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को मार दिया। वासुदेव के कुल गुरु गर्गाचार्य जी बहुत दिन के बाद
उनकी एक पत्नी है रोहिणी, उनको साथ लेकर के गए जिलों में मिलने के लिए। तो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, 7वीं संतान, और लेकर के चले आए। तो वहां सबको पता लगा गर्भपात हो गया, खंडित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सातवां गर्भ जो है कहा, देवकी के गर्भ से, और रोहिणी के गर्भ में किसने? गुरु गर्गाचार्य जी ने कर दिया, अपनी माया से कन्वर्ट। और चले आए। भोजराज कंस हंसने लगा कि मेरे डर की वजह से 8वां गर्भ खंडित हो गया, खंडित हो गया। फिर समय और व्यतीत हुआ। अतः वो घड़ी का इंतजार है, उस घड़ी का इंतजार है। सब दुखी हैं, देवकी और वसुदेव बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि सभी पुत्र मार दिए। अब तो ज्यादा है। तो भगवान चतुर्भुज नारायण आए जिलों में रात्रि के समय और कहा, वासुदेव मैं आ रहा हूं, जब मेरा जन्म होगा तुम यहां से मुझे गोकुल पहुंचा देना, और गोकुल में नंद बाबा के वहां एक कन्या होगी, उसे ला करके अपने पास रखना। प्रभु कैसे ले जाऊंगा? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं। जहां 2-2 थे वहां 4-4 पहरेदार करते हैं। कैसे? उसकी चिंता मत करो आप। भादों का महीना है, रात के ठीक 12 बजे समय होने को जा रहा है। धीरे धीरे भगवान ने सभी, भगवान क्या गर्भ में आते हैं क्या? हैं? भगवान गर्भ में आते हैं क्या? वो तो अपनी शक्ति के द्वारा जन्म लेते हैं। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। अपनी शक्ति के द्वारा, अरे वो तो वैसे कण कण में है, हर जगह विराजमान है, परंतु गर्भ की बात है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। अगर गर्भ में जाना होता उन्हें तो पहली संकेत तो भगवान है। भगवान जो हम ना सोच सकें सो करते हैं, वो उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। वो तो अनंत है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुण हैं वो। जैसे ही रात्रि के 12 बजे, जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज आई, और बच्चे की जैसी रोने की आवाज हुई तो देवकी और वसुदेव खुश हो गए। और खुश हुए, उसके बाद स्वयं बेड़ियां टूट गईं, बेड़ियां टूट गईं। स्वयं सूप रखा हुआ है जिससे अनाज छानते हैं, उसे लेकर के वसुदेव ने उसमें रख लिया और कहा, देवकी से कहा हम अभी आते हैं, और लेकर के चल दिए। लेकर के सभी पहरेदार सो जाते हैं।
बोलिए बाल गोपाल की जय हो। आज लेकर के जा रहे हैं कहाँ के लिए हैं? गोकुल के लिए। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जयो देवकी ने लाल जे तो जेलन में हैं? भादों की रात काली हो भादों की रात काली उठी रे अंधेरिया, भादों की रात में उजरे अंधेरिया। ओ भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल ब्रज की जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली उठी रे अंधेरिया हो। हरि बोल। जय हो। हो ऐसी शक्ति जनी जेलन में देवता दर्शन करते हैं। हाँ, देवता दर्शन करते हैं। हाँ, देवता दर्शन करते हैं। अद्भुत लाल जनो जेलन में देवता दर्शन करते हैं। हाँ, देवता दर्शन करते हैं। ओ भादों की रात काली उठी रे अंधेरिया, भादों की रात काली उठी रे ओ अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल ब्रज की जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली उठी रे अंधेरिया, भादों की रात काली उठी रे अंधेरिया। और स्वागत में कृष्णा, शरणागत में कृष्णा, स्वागत में कृष्णा। शरणागतम कृष्णा। साउंड वाले भैया मोबाइल छोड़कर थोड़ी सी आवाज तेज करेंगे। और ये स्वागत में सो, स्वागत में सो, स्वागत में कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम टू वेलकम कृष्णा। ओए होए स्वागत में कृष्णा, शरणागत में कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तेरे आने से पहले, तेरे जाने के बाद, तेरे आने से पहले, ओ तेरे जाने के बाद, ओए मैं देर
ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं आ जा रे, काहे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आ जा रे आ जा रे कहे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। और आज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दस नक धरती चले ऊपर चले पूरे 30, तीन लोक की संपत्ति धर ले चले शीस। 10 नक धरती ऊपर पूरे 30 और तीनों लोगों की संपत्ति धर ले चले शीस। जमुना में होके जा रहे हैं, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। जमुना मैया उफन करके आई, भगवान के पैर छू करके वापस हो गई, गोकुल में पहुंची। गोकुल के यहाँ जैसे ही पहुंची, लाला को देख करके वहां से लाली को ले लिया और यहाँ आ जाते हैं मथुरा में। और जैसे ही सुबह हुआ तो रोने की आवाज आई, तो सभी पहरेदार जगह के 8वां बच्चा हो गया, 8वां बच्चा हो गया। दौड़ करके कंस आया और उस कन्या को लिया और जैसे ही मारना चाहा तो हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। अरे कंस, 8 भुजा फैला दी उसने, 8 भुजा फैला दी। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला पैदा तो गोकुल में हो चुका है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री। इधर में गोकुल में नंदरानी सो रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। लाला भी बराबर में लेटो है और उन नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। तो कह रही है आज भाभी उठी ना है, क्या बात है? हमें लगता है कछु है गयो है, कछु है गयो है। तो दौड़ी दौड़ी गई, भाभी सो रही है आराम से दुपट्टा तान के। जैसे ही सुनंदा और कबू जैसे ही दुपट्टा पकड़े, हे भगवान लाली ना होए लाला होए, हे भगवान लाली ना होए लाला होए, क्योंकि लाली होगी तो दक्षिणा कट जाएगी, आधी हो जाती है ना दक्षिणा, और लाला में भरपूर मिलती है दक्षिणा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और जैसे ही उगारा सो लाला दिखाई दे गया और दौड़ी दौड़ी भाजी जमुना की ओर को। ओरे भैया रे सुनियो, ओरे भैया रे सुन लियो, ओरे भैया रे सुन लियो, ओरे भैया रे सुन लियो। नंदा कहने लगी, सुनंदा कहाँ भागी जा रही है? हमें लगता है भाभी के कछ है गयो है। और पीछे पीछे बहु दौड़ने चली, भैया जाओ कि सुने तो मेरू सुन लियो, भैया जाओ कि सुने तो मेरू सुन लियो, भैया जाओ कि सुने तो मेरू सुन लियो। अब बाबा भजन कर रहे हैं आंखें बंद करके, खूब चिल्ला रही, पर बाबा आवाज नहीं दे रही, टस मस नहीं। नंदा कहने लगी, मरो तो है ना, जिंदा तो है, उंगली चल रही है अभी। भैया 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 बोल क्यों ना रहो, अभी जिंदा तो है। पर जैसी माला पूरी भई, जैसे ओम का, भैया तू ये बताओ, नु 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 कहा कर रहे हो? ये तो ही ना पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करूँ। अब भाई ना भयो कब होएगो, भाई ना भयो कब होएगो, सो तो है गो। अब तो भैया बाबा दौड़े दौड़े गए जमुना मैया में 108 गोते लगाए। प्रेम से बोलेंगे जय श्री। 8 गोते लगाए और अब तो बाबा को इतनी खुशी है, बाबा ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करो है, आंखें को काजर मुंह पे पोत लो, मुंह को पोतरा आंखों में पोत लो, एक आंख कारी एक आंख गोरी,
अजब श्रृंगार करो है। नारियों के 16 श्रृंगार, पुरुष के 19 श्रृंगार होते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हैं? आज नंद घर आनंद भयो है। देखो आज आनंद घर आनंद ही करेंगे। और बधाई कब करेंगे? कल। हैं? आज भी, कल भी बधाई। अब तो 7 दिन 2 दिन तक लगातार चलेगी प्रेम से। हैं? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। खड़े हो जाएं सभी, सभी खड़े हो के जाएं। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, या लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो, या लाल की। नंद का आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अरे तुमका दावत खाए हुए आयो यहाँ। खड़े हो जाओ, फुल में स्टैंड अप। हैं? सभी स्टैंड अप, सभी। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की। घोड़े को हाथी घोड़ा, घोड़िन को हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा। जानन को पाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। जय गोपाल की। ओ ज्वानन को लड्डू पेड़ा, गुलाब से ओ ज्वानन को लड्डू पेड़ा, उड़े गुलाब से, ज्वानन को लड्डू पेड़ा। उड़े गुलाब से। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, लाल के। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हो जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की और जय हो गोपाल की। हो नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी राम की। खुशी किस किस को है? सब खुशी लाला की। सच्ची बात है, दिल से, मन से, तन से, धन से। सही है। 1-1 लाख रुपए बधाई करवाओ। देखो मेरे पास बहुत सारा आइटम है यहाँ। हाँ ये लाला साइड से रखो ना। हाँ टॉपी सही थोड़ा सा। और ब्रज में बजत बधाई, नंद जन्म लियो कान्हा ने। बजत बधाई, नंद लियो कान्हा ने। कान्हा ने मेरे लाला ने। हो कान्हा ने मेरे लाला ने। ब्रज में बजत बधाई, नंद लियो लाला ने। ब्रज में बजत बधाई, जन्म लियो कान्हा ने।
लाला ने